One tree can make 1000 matches, but one match can burn 1000 trees. Moral: one negative thought can burn all positive thoughts. गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह और बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा पढ़ने का तरीका बहुत मस्ती भरा होता है, एनर्जेटिक होता है और हम बहुत ज्यादा वार्म अप कर लेते हैं अपनी वोकैबुलरी के साथ। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपके सामने आ चुका हूं, लेकिन उससे पहले हमने आज क्या सीखा। बहुत अच्छी बात लिखी गई है यहाँ पर कि जो एक ट्री होता है ना, वो लगभग 1000 माचिस से, मतलब एक क्वांटिटी की बात करी गई है कि एक बड़ी चीज को बनाने में बहुत छोटी छोटी चीजों का पार्ट होता है, लेकिन वो एक छोटी सी चीज ना, वो एक बड़े ट्री को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। मतलब वो कहने का मतलब उसका यहाँ पर ये है कि आपके अंदर जितने भी पॉजिटिव थॉट्स हैं, अगर उनके बीच कोई नेगेटिव थॉट आ गया, सपोज कीजिए आप बार बार पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी, मैं कर लूंगा, मैं ऐसे क्रैक कर लूंगा, लेकिन अगर बाई चांस कभी आपके मन में थॉट आ गया कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, तो वो एक नेगेटिव थॉट ना आपकी सारी एनर्जी को क्या है, बिल्कुल बेकार कर देगा और आप जो है अपनी मंजिल से थोड़ा दूर हो जाओगे। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, कभी भी अपने माइंड में किसी भी नेगेटिविटी को बिल्कुल भी जगह मत दो। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम कवर करेंगे, जैसा कि हम काम करते आ रहे हैं, मैं हमेशा नए स्टूडेंट्स के लिए एक बात बोलता हूं कि जैसा कि हम काम करते आ रहे हैं एक सीरीज पर सिनोनिम एंटोनिम्स की, और हमने बहुत सारा पैकेज इकट्ठा कर लिया है, बहुत सारी वोकैबुलरी हमारी इकट्ठी हो गई है और हम एक सीरीज पर काम कर रहे हैं निमोनिक मेथड पे। निमोनिक मेथड क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से हम उसको सीखते हैं, किस मजे में हम वोकैबुलरी को याद करते हैं, वो हम जानने वाले हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी शिकायत है कि हमारे पास वोकैबुलरी का बहुत कम क्राउड है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी क्लास को देखते हो, वो सब के सब वीडियो को लाइक कीजिए करिए। आपके लाइक से सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी बच्चा वीडियो को डिसलाइक नहीं करता, बहुत खुशी होती है। लेकिन अगर सभी बच्चे, चाहे वो 1000 देख रहे हो चाहे वो 2000 देख रहे हो, अगर आप सभी लोग, जितने भी बंदे वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, वो सब अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो बहुत कमाल की बात हो जाएगी कि जिन्होंने देखा उन सभी ने वीडियो को लाइक किया। आपके एक छोटे से लाइक से एक हमारी जो मेहनत है ना, उसमें 4 चांद लग जाते हैं, बस सिर्फ इतनी सी बात है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और हम देखते हैं हमारे सामने पहला वर्ड क्या है। चलिए, हमारे सामने पहला वर्ड आ गया है बी टोकन। अब देखो हम इसको कितने अच्छी तरीके से याद करेंगे, बहुत हंसते हुए। पहले तो चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल ले आओ और देखना आप सारी की सारी वोकैबुलरी को याद कर लेंगे। अब इसका मीनिंग जानना है, तो कोई इसका मीनिंग होता है इशारा करना। ठीक है, अब चलिए अपनी ट्रिक पर आते हैं। आपकी जो ट्रिक है वो यहाँ पर लिखी हुई है टोकन। अब आपको इमेज को देखना है और मेरी बात को ध्यान से सुनना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बी टोकन। अब जैसे ही आप बी टोकन पर नजर गए तो उसके आप हल्का सा पीछे वाला पार्ट देखो। पीछे वाला पार्ट आप जैसे देखोगे तो यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये देखिए, यस। अब आप इतने पार्ट को निकाल लीजिए, और मैंने इतना पार्ट निकाल करके यहाँ पर रख लिया। मैं पहली स्लाइड पे इसलिए ज्यादा जोर देता हूँ ताकि आपको मेथड समझ में आए। तो हमने क्या काम करा, एक निमोनिक मेथड में जो हमारा मेन वर्ड था वहां से किसी मिलते जुलते वर्ड को लेकर के आ गए हम, जैसे टोकन। अब हमें टोकन से चीज, इसका जो मीनिंग है, संकेत देना, वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कैसे? अब आप खुद देखो, जब भी आपको कभी भी कोई टोकन मिलता है, आप ऑटोमेटिकली जो है आप अपने डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं। कैसे? आप मेट्रो स्टेशन पे गए होगे, वहां पर आपको टोकन मिलता होगा तो आप एंट्रेंस पर चले जाते होगे। आप कहीं किसी जगह पर बड़ी बड़ी शॉप पर गए होगे, वहां पर आप खाने के लिए टोकन लेते हो, टोकन लिया तो आप तुरंत ऑटोमेटिकली जहां पर आपका स्टॉल लगा है वहां पर चले जाते हैं। तो बेसिकली आप उस टोकन से इस बी टोकन को याद कर लीजिए। टोकन मतलब इशारा मिला, वहां जाना है, तो बी टोकन का क्या मतलब हो गया? संकेत देना। हो गया नहीं याद? यही तो हमारा मेथड है, यही तो हमारा तरीका है कमाल का, हम चीजों को बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं। सिनोनिम्स पर आएंगे तो पहला सिनोनिम है यहाँ पर डिनोट और सिग्निफाई। दोनों का मतलब होता है कि किसी चीज के इशारा करना, संकेत देना, किसी की तरफ पॉइंट आउट करना। इमेज में देखिए, ये एक टीचर है, ये शायद इनके स्टूडेंट्स हैं और वो इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, सिग्निफाई कर रहे हैं, टोकन कर रहे हैं कि ये ऐसा है और ये ऐसा नहीं है। एंटोनिम्स पर आएंगे, डिनाई, खंडन करना। आप कहेंगे खंडन करना क्यों? देखिए, संकेत देने का मतलब होता है कि आप किसी को बता रहे हो ये काम ऐसे हो जाएगा और ऐसे नहीं हो जाएगा, और खंडन मतलब आप किसी को डिनाई कर रहे हो। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल पर आएंगे, ही गेव हर अ गिफ्ट टू पी टोकन हिज ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड का मीनिंग होता है आभार। उसने क्या काम करा? उसको गिफ्ट दिया, और वो जो गिफ्ट था वो क्या था? उसका एक मतलब एक साइन था, एक सिग्निफाई था, एक डिनोशन था। किस लिए? संकेत के लिए। तो वो क्या था? इसका पी टोकन था, उसका गिफ्ट, उसके आभार को व्यक्त करने के लिए। क्लियर ये बात? अच्छा, हम जो गिफ्ट देते हैं वो क्यों देते हैं? अपने आभार को, अपने प्यार को जाहिर करने के लिए, दिखाने के लिए। ठीक है ये बात?
चलिए अब आपके सामने अगला वर्ड आने वाला है, तैयार हो जाओ, कौन सा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड आ गया है आपके सामने, ऑन स्लॉट। इमेज को बहुत ध्यान से देखो, देखो अगर आप इमेज को देख करके वर्ड को याद करोगे तो क्या होगा, आपको बहुत आसानी होगी याद करने में, ठीक है, और आप भूलोगे नहीं। ऑन स्लॉट का मतलब होता है आक्रमण, यानी कि आक्रमण। जैसे कि आप इमेज में देखो, ये कैप वाले भैया हैं, वो इनको क्या कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं इनके अच्छे से, तो ये क्या हो गया, ऑन स्लॉट। मैंने मीनिंग आपको मैंने बता दिया। ट्रिक पर आएंगे, देखो ट्रिक पर मैंने लिखा है स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस से आप सभी लोग अच्छे से वाकिफ होंगे, आपको पता होगा कि स्लॉटर का मतलब क्या होता है, जो वधशाला वगैरह होती है वो स्लॉटर हाउस होता है। तो वहां पर मैंने एक ट्रिक मैच करने की कोशिश की है। देखो निमोनिक मेथड में यही होता है, हमें क्या है, वर्ड के पास कुछ वर्ड को ले जाना पड़ता है और हम उसे याद कर लेते हैं। जैसे आपने ऑन स्लॉट में से स्लॉट को निकाल लिया, अब स्लॉट से आपने याद कर लिया स्लॉटर हाउस, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ SH। अब जैसे ही आपके माइंड में आएगा ऑन स्लॉट से आएगा स्लॉटर हाउस, तो स्लॉटर हाउस में क्या होता है, जो जितने भी एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं, मार देते हैं, काट देते हैं। तो क्या करते हैं वो एनिमल्स पे क्या करते हैं, स्लॉटर हाउस पे क्या करते हैं, उस पर एनिमल्स को क्या करते हैं, वहां पर अटैक किया जाता है, उन पर आक्रमण किया जाता है। तो बस हमें हिंट मिल गया, जैसे हमें हिंट मिला स्लॉटर हाउस का, हमारा मीनिंग क्लियर हो जाएगा। सिनोनिम्स पर आएंगे, ऑफेंसिव और असॉल्ट, दोनों का मतलब होता है हमला करना, आक्रमण करना, क्योंकि सिनोनिम्स हैं तो बेसिकली क्या है, वो सेम ही मीनिंग लेंगे। एंटोनिम्स पर आएंगे, डिफेंस बचाव करना, रिट्रीट पीछे हट जाना। क्लियर हुई बात। एग्जाम्पल, द टाउन सर्वाइव्स द ऑनस्लॉट ऑफ टेररिस्ट। जो टाउन है वो किस चीज के दौर से गुजर रहा है, टेररिस्ट के आक्रमण से, जो आतंकवादी हैं उनके आक्रमण से, वो सब उनको झेलना पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड बहुत कमाल का वर्ड है, बहुत शानदार वर्ड है, तो मैंने सोचा इसको लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। मिसनोमर का मतलब, मिसनोमर का मीनिंग होता है गलत नाम। गलत नाम कैसे, जैसे कि सपोज कीजिए मेरा ओरिजिनल नेम है अनुज, अब मेरा एक निकनेम भी होगा, जैसे घर पे घर वाले बुलाते हैं, तो मेरा निकनेम है अनु, मेरे को ये थोड़ा अजीब सा नाम है ना, तो मेरे को इस नेम से घर वाले बुलाते हैं, तो ये क्या हो गया, मेरा मिसनोमर हो गया। आप सभी का मिसनोमर होगा, कोई ना कोई मिसनोमर होगा, तो बहुत अच्छा वर्ड था, इसलिए मैं इसको लेकर के आ गया। ट्रिक, मिस प्लस नेम, यानी कि बहुत आसान है इसको याद करना, और बेसिकली आप आराम से याद कर लोगे। मिस और नेम, यहाँ से मैंने निकाला इसको मिस से, और नोमर से मैंने नेम बना दिया, तो मिस नेम मतलब झूठा नाम। क्लियर हुई बात। सिनोनिम्स बनाएंगे तो निकनेम, ठीक है, इसका कोई एंटोनियम नहीं होगा। एंटोनियम है यहाँ पर राइट, देखो एग्जैक्टली नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक राइट लिख दिया। राइट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो निकनेम का क्या मतलब हो गया, फॉल्स, झूठा, तो राइट का क्या मतलब होगा, सही। वैसे इसका कोई खास एंटोनियम नहीं है, लेकिन मेरे को लगा कि अगर एग्जाम में आ सकता है राइट, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। एग्जाम्पल, अनु इज माई मिसनोमर नेम, अनु जो है वो मेरा कैसा है, मिस नेम है, मिसनोमर नेम है, यानी कि झूठा नाम है, निक नेम है। क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। आपका सामने अगला वर्ड है इन्वेक्टिव। इमेज में देखो बहुत ध्यान से, एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक दूसरे को गलत ठहरा रहे हैं, मतलब आरोप, आरोप लगा रहे हैं दूसरे पर, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं कि आप अच्छे हो और मैं अच्छी हूँ, या आप अच्छे हो मैं अच्छा हूँ, ठीक है। क्लियर हुई बात, यहाँ तक आप बात समझ में आ रही है। ट्रिक, ट्रिक है यहाँ पर, देखो इन्वेक्टिव को जैसे आप बोलोगे ना, इन्वेक्टिव थोड़ा स्टाइल से बोलोगे तो एनवे का साउंड आएगा, और जैसे ही एनवे का साउंड आया तो एनवे का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, ईर्ष्या होता है ना, ईर्ष्या, ये वाला ईर्ष्या। अब आप खुद देखो ईर्ष्या कब होती है, जब हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, यानी कि हम इन्वेक्टिव से एनवे तक पहुंचे, और एनवे से कहां तक पहुंचे, ईर्ष्या, और जैसे हमारे माइंड में ईर्ष्या आया मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव है। यही तरीका है याद करने का, बहुत सारी वोकैबुलरी को, नहीं तो कब तक रटोगे यार। अगर आप चीजों को लिंक करोगे ना, लिंक करने से क्या है, आप जो है उसके आंसर तक पहुंच जाओगे। क्लियर हुई बात। तो एनवे बराबर एक्टिव लिखा है मैंने, यानी कि ईर्ष्या जो है वो एक्टिव हो गई है। जैसे ईर्ष्या जैसे जेलस जो है वो क्या होगा, एक्टिव होगा, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर हुई बात। सिनोनिम्स पर आएंगे तो टायरेट और ब्लेम दोनों का मतलब होता है क्या, मतलब आरोप लगाना एक दूसरे को, बदनामी करना एक दूसरे की, क्या करना, क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, ठीक है। ओके। एंटोनियम्स, प्रेस किसी की प्रशंसा करना, और फ्लैटरी मतलब चापलूसी। एग्जाम्पल पर आएंगे, यू कैनॉट इन्वेक्टिव हिम फॉर एवरीथिंग। आप जो है उसे हर बात के लिए आरोप नहीं लगा सकते, ठीक है, उस पर। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हम्बग। देखो हम्बग कैसे इमेज में देख करके हम याद करेंगे। एग्जाम देते हैं हम सब लोग, ऐसी किसी कंडीशन में एग्जाम देते हैं, तो हमारे बराबर में कोई ना कोई हमें झांकता रहता है हमारी कॉपी के लिए, तो क्या करता है, धोखा देता है। लेकिन वो धोखा हमको नहीं दे रहा, इस लड़की को नहीं दे रहा है, ये लड़का इसकी कॉपी में झांक करके, इसकी शीट में देख करके
वो खुद को देख रहा है, खुद के भविष्य के साथ क्या कर रहा है, खुद के साथ चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, हम्बग। तो ये क्या हो गया, धोखेबाज, धोखा, हम्बग मतलब धोखा, है ना। ट्रिक कैसे हो गई, हमारे बगल। आप ऐसे याद कर लीजिए, इमेज में आंख बंद कीजिए 10 सेकंड के लिए और सोचिए आप एग्जाम में देते हैं, कोई ना कोई आपके आसपास जो है वो कॉपी को, आपकी शीट को क्या करता रहता है, देखता रहता है। तो आप वहां से इसको पॉइंट आउट कर लेंगे क्या, कि हमारे बराबर में कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो हमारी कॉपी को देख रहा है, लेकिन वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, खुद के साथ धोखा दे रहा है। क्लियर है ये बात। ऐसे सिनोनियम, डिसीट, गाइल, गाइल मतलब होता है छल, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। और डिसीट मतलब धोखा, ये दोनों क्या है इसके सिनोनियम। एंटोनियम्स, ट्रस्टफुल, भरोसेमंद, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, जो कि इसके क्या हो गया एंटोनियम्स। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू एक्सपोज ऑल दिस हिज हम्बग, मैं जा रहा हूं उसके सारे धोखे, उसके सारे छल को क्या एक्सपोज करने, सबके सामने दिखाने। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट वर्ड है आपका रीओरिएंट। देखो रीओरिएंट का मतलब होता है अपनी स्थिति को बदलना। जब आप अपनी ओरिएंटेशन को, देखो बहुत अच्छी ट्रिक है, पहले ट्रिक बता देता हूँ फिर मीनिंग पर डिस्कशन करेंगे। मैंने ट्रिक जानबूझ के लिखी है यहाँ से, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जो है वो दिशा सूचक वर्ड है, मतलब किसी की डायरेक्शन बताना। ओरिएंटेशन क्या होता है, मतलब डायरेक्शन से रिलेटेड है। और जब ये इसमें ओरिएंट आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना क्यों यहाँ पर ओरिएंटेशन लिख दिया जाए, तो आप जो है वो आसानी से लिंक कर जाएंगे। तो ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी कंडीशन को, किसी स्थिति को, किसी, है ना, तो क्या कर रहा है, अपनी स्थिति को बदलना। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं इसके सिनोनियम की तरफ। इसका जो सिनोनियम है वो है मॉडर्नाइज और रिक्रिएट। मॉडर्नाइज का मतलब होता है किसी भी चीज का नवीकरण, किसी भी चीज को दोबारा से बनाना, यानी किसी भी स्थिति में उसने बदलाव कर देना। मॉडर्नाइज का मतलब क्या हो गया, सपोज कीजिए आपने घर बनाया, आप उसको दोबारा से रीबिल्ड कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, उसको, उसकी स्थिति को बदल रहे हैं, उसके अंदर चेंज ला रहे हैं। चलिए एंटोनिम्स पर आते हैं। रियून, बर्बाद कर देना, तोड़ फोड़ देना, डैमेज कर देना। एग्जाम्पल, रीओरिएंट द हाउस टुवर्ड्स द साउथ, जो हाउस को है उसकी स्थिति को बदल करके उसको साउथ में शिफ्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारा स्टेंस। स्टेंस का मतलब होता है आसन। देखो अब ये जो यहाँ पर इमेज में देखिए, ये जो बैठे हुए हैं साहब, ये किसी एक इस तरीके से पोज में बैठे हुए हैं, ये दूसरे वाले अलग पोज में बैठे हुए हैं, ये तीसरे वाले बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए हैं। और ऐसे ही हमको जो थर्ड वाला है ना, ये बिल्कुल सही पोजीशन है आपको किसकी, बैठ के पढ़ने की। तो मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपसे स्टेंसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपसे आसन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपसे पोस्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपसे पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो स्टेंस का क्या मीनिंग होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आसन। ट्रिक, टेंस, ट्रिक मैंने यहाँ पर लिखी है टेंस। टेंस मतलब जब आप कभी परेशान होते हैं तो आप क्या करते हैं, योगा, मेडिटेशन, तो उसके लिए क्या करते हैं आप, स्टेंस की पोजीशन में आते हैं, आसन की पोजीशन में आ जाते हैं। तो ऐसे हम याद कर लेंगे। सिनोनियम, पोजीशन हो गया, मैंने आपको बता दिया। पोस्चर, ठीक है, पोस्चर, पोजीशन, आसन, गेस्चर वगैरह, ये क्या है, एक तरीके से आसन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, व्हेन यू स्टैंड फर्म एंड टॉल, जब आप जो है वो सीधे और बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेंस, ये एक उदाहरण है एक आसन का, एक पोजीशन का। दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरा आपसे बहुत मतलब लगाव है। मैं आपके लिए डेली वोकैबुलरी के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता हूँ, ज्यादा ट्रिक लाने की कोशिश करता हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने की कोशिश कीजिए करिए। आपके लाइक से यार जो खुशी मिलती है ना, जो प्यार मिलता है, बस उसी से, वही जिंदगी है बस, और कुछ नहीं यार, कुछ भी नहीं है, आपका प्यार ही है। अभी मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा। अभी मैं एक जगह पर गया था, दो स्टूडेंट आए, मंजीत, मुझे एक का नाम याद है, मंजीत। उन्होंने जो प्यार दिखाया ना, बस उसी चीज कर, मतलब तभी एहसास लग गया। वो आए, बड़े प्यार से गले मिले, ठीक है, उन्होंने बात की, तो बस इसी प्यार के लिए जो है हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, फैला दो, ताकि हमें एक खुशी मिले कि हमारे एफर्ट्स को, हमारी जो मेहनत को, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे हैं, सबको फायदा हो रहा है। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा उन दोनों स्टूडेंट्स को प्यार को देख करके। कभी मौका मिला तो आपसे भी मुलाकात होगी। नेक्स्ट वर्ड है आपसे, आपके सामने चार्लेट। देखो चार्लेट का मतलब होता है धोखेबाज। इमेज में देखो, एटीएम लेके भाग रहा है, चोर साहब है, और मतलब क्या हो रहा है, चार्लेटर, मतलब ये कुछ नेगेटिव वर्ड है, धोखेबाज से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो जानते हैं बिल्कुल इसका मीनिंग क्या है, धोखेबाज। ठीक है, याद कैसे करेंगे, चार्ली, आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी, ये चार्ली जो नाम है वो बहुत फेमस है, हमेशा किसी ना किसी चीज के लिए आता रहता है। जैसे कि प्लेयर्स मूवी आई थी, वहां पर चार्ली क्या था, आई थिंक अभिषेक जी ने वहां पर रोल किया था चार्ली का। तो उन्होंने क्या काम किया था, हालांकि वो पॉजिटिव रोल में थे, लेकिन क्या कर रहे थे, धोखेबाजी कर रहे थे, सोनों को चुरा रहे थे। तो चार्ली वर्ड है जो बेसिकली ऐसा कुछ, मैंने सोचा ये बहुत अच्छा वर्ड है, कॉमन वर्ड है, तो उसको रख देते हैं, स्टूडेंट्स को अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर ये बात, चार्लेट को याद कर लीजिएगा चार्ली से।
बहुत मूवीज में यूज होता है। सिनोनिम फ्रॉड, चीट, है ना। एंटोनिम्स ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। क्लियर हुई बात। एग्जांपल, माय नेबर इज अ बिग चार्लेटर, मेरे जो नेबर है वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, घटाना। जिसकी ट्रिक है वो आप याद कर लीजिए। डिट्रैक्ट साउंड कर रहा है सब्ट्रैक्ट का। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, घटाना, तो डिट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट आप उसको याद कर लेंगे। सिनोनिम्स पर आएंगे तो बिलिटल किसी चीज को कम करना, ड्रॉ अवे कम करना, घटाना, सिनोनिम हो गया इसके। एंटोनिम्स क्या हो गया, इसको रेज बढ़ाना और बड़ा कर देना। एग्जाम्पल, हिज बैड मैनर्स डिट्रैक्ट फ्रॉम हिज गुड कैरेक्टर्स। उसके जो बैड मैनर्स हैं उसको क्या है, डिट्रैक्ट हो रहे हैं, कैसे, उसके अच्छे कैरेक्टर से। हिज बैड मैनर्स, दोबारा समझा देता हूं, हिज बैड मैनर्स डिट्रैक्ट फ्रॉम हिज गुड कैरेक्टर, यानी कि उसके अच्छे व्यवहार से उसके जो क्या है, उसके जो बैड मैनर्स हैं वो कैसे हो गए, कम हो गए। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। नेक्स्ट वर्ड हमारा डॉन। बहुत अच्छा शानदार वर्ड। डॉन मतलब होता है पहनना। आपने कभी सोचा नहीं होगा डॉन, डॉन आपका हमेशा वही डॉन वाला जो इमेज है वो आपके सामने आएगा, लेकिन डॉन का मीनिंग होता है पहनना। बहुत शानदार वर्ड। यही तो स्पेशलिटी है इस क्लास की, हमेशा छांट छांट के वर्डों को लाया जाता है ताकि आपके एग्जाम में, क्योंकि आप टीचर्स एग्जाम ले रहा है तो थोड़े सा अवेयर हो जाओ, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड और कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। ट्रिक क्या हो गई हमारी, डॉन। ठीक है, और डॉन क्या करता है, बहुत अच्छे कपड़े को पहनता है। आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिएगा। सिनोनियम, वियर, इनरोब। इनरोब का मतलब होता है कपड़े पहनना, तो सिनोनियम में तो सेम होगा। एंटोनिम्स पर आएंगे तो डिसरोब मतलब कपड़ों को उतारना, उसको बिल्कुल हटा देना। एग्जाम्पल, ही डोंट हिज शर्ट एंड वेंट फॉर द पार्टी। उसने अपनी शर्ट को पहना और वो पार्टी के लिए चला गया। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आपका टाइम शुरू हो चुका है। मेरी मेहनत कंप्लीट, अब आपका टाइम शुरू। ठीक है, आपके सामने 10 वर्ड हैं, 30 सेकंड है, फटाफट से रिवाइज कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आज हमारे इतने में से इतने मार्क्स आए हैं। चलिए मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि आज है मंडे, अब मैं क्या काम करूंगा, जिन बच्चों के पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे और संडे को जो लाइव क्लास होगी उसमें सब सारे बच्चों को मतलब सबके सामने बोलूंगा कि इनके फुल मार्क्स आए हैं, इनके इतने आए, इनके इतने आए। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन है जो अपने आप को क्या कर रहे हैं, ग्रो अप कर रहे हैं। फटाफट से, आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से कवर करो। शाबाश, रिवाइज करो, पढ़ो वर्ड्स को, देखो कि ट्रिक्स कितना याद करा पा रही है आपको, मैं कितना याद करा पा रहा हूँ, जज करो मुझको भी और अपने आप को भी। शाबाश, चलिए बहुत बढ़िया, टाइम खत्म होने वाला है। 10 वर्ड हैं बस, 10 सेकंड लगते हैं वैसे तो करने में। शाबाश, 5 4 3 2 1 गो। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से, बहुत जल्दी से रिवीजन। बी टोकन मैंने आपको याद कराया था। टोकन से क्या मिलता है हमें, इंडिकेशन मिलता है, संकेत मिलता है। ऑन स्लॉट, स्लॉट से मैंने आपको याद कराया था स्लॉटर हाउस, वहां से मतलब क्या होता है, आकरण होता है। ठीक है, मिस नोवर, मिस नेम है यानी झूठा नाम है। इनवेक्टिव है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हम्बक, धोखा। ठीक है, हमारे बगल वाला हमें धोखा देता रहता है। रीओरिएंट, ओरिएंटेशन से याद कर लिया, स्थिति को चेंज करना। टेंस से याद किया हमने, क्या कर रहे हैं, आसन। जब हम टेंस हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, आसन लगाते हैं, स्थिति करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं। चार्ल्ड लेटन को याद कराया था मैंने, चार्ली से। डिट्रैक्ट यानी कि सबट्रैक्ट, कम करना। डॉन मतलब पहनना। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं। आप वीडियो ज्यादा लाइक कीजिए, इस वीडियो के साथ ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे परिवार को बड़ा कीजिए। दोस्तों, हमारी मेहनत, आपका लाइक, हम खुश, बस इतना बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं आपके आने वाली अगली क्लास में। तब तक अपना खुश रहिए, ख्याल रखिए।